एक अपडेट जो आज मतलब लगातार चल रही है, जहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर बात है, और मतलब तो लपेटा जा रहा है पूरे तरीके से वहाँ पर कि आपके फिजियोज और डॉक्टर्स को जिस तरीके से वहाँ पर बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है, लेकिन वहाँ से आया है कि मतलब उस रिपोर्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, तो उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स के लिए आप जैसे कर देते हो ना कि चलो चलो जी यार हो गया आपका, इतने में हो जाएगा। हर्षित राणा के वेट को लेकर आ रखी है कि भाई जो आपने वेट स्टैंडर्ड्स रखे थे उससे कम में आपने उनको अलाउ कर दिया, और ये भी बोला गया कि भाई जो सीनियर प्लेयर्स आपने वहां से पास कर दिए थे वो जब लंबी पारियां खेल रहे थे तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में दिक्कत थी। अभी मुझे इधर से इशारा मिल रहा है, फिर से लग रहा है कि रोहित शर्मा को लपेट रहे हैं। जो इंडिया ने वो ओडीआईज खेले अभी, T20 में तो कोई सीनियर प्लेयर नहीं है आपका जिसको रनिंग बिटवीन द विकेट में दिक्कत होगी। आपने खेले ओडीआईज में आपका बैटिंग क्या रहा है? शुभमन को नहीं, शुभमन को तो अगर उनका तो डायरेक्ट क्रैम्प की और इंजरी की बात होती है, उसमें लिखा हुआ है कि सीनियर प्लेयर, सीनियर बैटर्स। मैं एग्जैक्ट आपको भी कोट करके निकाल के बता भी दूंगा। और फिर ये आया कि आपका फिटनेस टेस्ट वगैरह का जो रहता था, जैसे पहले योयो का था, तो उसमें ब्रोंको और 2 किलोमीटर रन ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, और उसमें आपकी टाइमिंग से कि इतने में आपको करना ही करना है, और बोल दिया गया 5 मिनट में सीनियर जूनियर कुछ भी है। हाँ, तो बेसिकली अभी तक तो आप वो पार्शियलिटी ही कर रहे थे ना कि एक टेस्ट है जो एक डिसाइडेड नॉर्म्स है, उसमें आप सीनियर खिलाड़ी को रियायत दे रहे थे कि भाई तू सीनियर खिलाड़ी है, तू चल हल्के में निकल जा, लेकिन अगर कोई नया खिलाड़ी तो उसको रगड़ा जाएगा। तो यही है ये। और भाई पिछले कुछ वक्त में ऐसा नहीं है कि वो वही फिर लग रहा है आपको, फिर आप रोहित शर्मा, वो तो आपके कौन कौन होते हैं? शुभमन गिल ओपनर, रोहित शर्मा के साथ देखो 3 नंबर विराट कोहली, 4 नंबर जितने भी खिलाड़ी ये फिटनेस क्लियर करके आते हैं उनमें चलो रोहित शर्मा का नाम भी होगा, हो सकता है वो मोटिव भी हो, एक तरह से आपने लीक कर दी खबर कि रोहित शर्मा को फिर से एक बार फंसाने की कोशिश की जाए, बट बाकी के खिलाड़ी भी तो आने के बाद इंजर्ड हुए। हर्षित राणा आए, नीतीश रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो गए, हार्दिक पांड्या आए और शाम तक इंजर्ड हो गए, क्लियर मिली थी ना रिपोर्ट। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपने हार्दिक पांड्या सीनियर प्लेयर, चलो हर्षित राणा को आप नया खिलाड़ी जिन्हों मानोगे, बट रहे तो हैं कुछ सीनियर खिलाड़ियों के लिए आपने रियायत दे दी होगी। तो अगर क्लियर नहीं है, आप ओके कर रहे हो, तो मतलब आप भी गलत कर रहे हो ये। अब वो जो उसमें मैं आपको बता दूं क्या कुछ हुआ है। अब जो फिटनेस टेस्ट को लेकर बीसीसीआई की तरफ से बयान जो आया, बीसीसीआई के जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो ब्रोंको टेस्ट से एक तो यूज नहीं थे, योयो से ब्रोंको पर आए, जो कि ज्यादा एजिलिटी के लिए रहता है। अगर इस पर भी आपको डिटेल में जानना होगा, ब्रोंको और 2 किलोमीटर रन आपको बताएंगे क्या रहता है। अब लास्ट साल में उन्होंने कि सीओई ने अलग अलग बेस पैरामीटर्स रखे प्लेयर्स के लिए। अब ये निकल कर आया, मतलब ये सूत्र ने एक बयान दिया है कि कुछ सीनियर खिलाड़ी उनको जो है कंफर्टेबल टारगेट्स दिए गए थे। सपोज मतलब मैं कहता हूं कि एक फॉर एन एग्जांपल, मतलब कोई भी टेस्ट है नॉर्मल कि भाई जैसे होता है ना कि आपको दौड़ करनी है, भर्ती के लिए होती है, तो इतने सेकंड्स में करनी थी। तो अगर दीपक सीनियर प्लेयर है, औरों के लिए पैरामीटर अगर है जी 12 सेकंड, तो दीपक के लिए पैरामीटर आपने कर दिया कि आप जो है 15-16 सेकंड भी कर दोगे तो आप, तो ये बात वहां पर कही गई है, ठीक है। और कहा गया कि इसलिए दिया गया कंफर्टेबल टारगेट ताकि वो अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लें। अब फिटनेस टेस्ट क्लियर करने कौन कौन लोग गए थे? उनमें विराट कोहली भी है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका उनका हैमस्ट्रिंग का इशू था। आपके रोहित शर्मा गए थे, रोहित शर्मा का फिटनेस का इशू था। हार्दिक पांड्या जा रखे थे, उनका फिटनेस का एक अलग इशू था। जसप्रीत बुमराह भी गए हैं, जसप्रीत बुमराह का भी फिटनेस का एक इशू चल रहा था, हालांकि जसप्रीत बुमराह भी क्लियर नहीं हुए खेलने के लिए। फिर आपके हर्षित राणा रहे वहां पर, वरुण चक्रवर्ती रहे वहां पर, ये कुछ खिलाड़ी जो फिटनेस टेस्ट के लिए गए थे। और सीओई ने यह भी कहा है, जो सीओई का स्टाफ है उन्होंने जो प्लेयर्स क्लियर करे कि भाई बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जस्ट टू मेक श्योर इट वाज डिलीवरिंग प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू टीम मैनेजमेंट्स नीड्स। अब यहां पर फिर पल्ला झाड़ लिया है बीसीसीआई, जो हमेशा सेफ खेलती है, कि भाई क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ खिलाड़ी मांग लिए थे तो इन्होंने उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर करके दे दिया। मतलब यंगस्टर्स भी लपेट दिए, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, जो कि अकाउंटेबल होने चाहिए। आज आपको पूछना चाहिए भाई कि आपकी फिटनेस ऐसी क्यों है, आपने उनको भी लपेट दिया है, सीनियर प्लेयर्स को भी लपेट दिया है। तो ये चीजें निकल कर आई हैं। और जो आपको बड़ा शॉकिंग है, जहां पर हम कहते हैं भाई कि ये देखा गया कि मोबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स इन द फील्ड हैज बीन क्वेश्चनेबल। सीनियर बैटर्स आर स्ट्रगलिंग टू पुश देयर रनिंग बिटवीन द विकेट्स एज दे बैट लॉन्गर। सीनियर बैटर्स मेंशन्ड है, एज दे बैट लॉन्गर मेंशन्ड है।
फिर से रोहित शर्मा की तरफ इशारा जा रहा है, क्योंकि विराट की तो रनिंग बिटवीन द विकेट में जय भाई कोई इशू नहीं है। विराट की कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ स्लो फील्डर्स हैज इंक्रीज, वो तो आपके चलो बढ़ गए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इसमें मेरे को एक चीज एक सुनने में ये भी आया था, जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट पे पहले आऊंगा फिर रोहित पे आऊंगा। नीतीश और हर्षित, अब हर्षित का सुनने में आया था कि हर्षित का वजन हो गया था जी 97 किलो और हर्षित को जी 96 किलो का टारगेट था, तो उनको 94 अब हो गया है, उनको भेजा जाएगा या 96 हो चुका है, 94 पर अप्रूव किया जाएगा। उनको इंग्लैंड दौरे से भेजा गया था, उनका वजन ज्यादा था। लेकिन पॉइंट ये जो आप बता रहे हो कि भाई सीनियर मैनेजमेंट की मांग थी कि हर्षित और नीतीश को दे दिया जाए हमें भाई, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या मैनेजमेंट की मांग पर वो 120 किलो पर भी भेज देगा प्लेयर को या 110 पर भेज देगा? और दूसरी चीज ये दूसरी चीज मैं इससे सवाल लेना चाहता हूँ कि फिर इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैनेजमेंट की मांग पर आपने खिलाड़ी रिलीज किए वही बात हो गई फिर ना, तो मैं बुमराह और फिर दीपक चार सबका मुद्दा ला सकता हूं। डिस्कशन हो रही थी, फिर ये करप्शन वो है, डिस्कशन हम कर सकते हैं भाई कि हम 80% पर खिला देंगे, हम इस पर खिला देंगे। नहीं, ये तो फिर आप करप्शन तो आगे जो आप कह रहे हो ना, वो मैं क्योंकि वो चीज निकल कर आई थी, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि भाई वो ओवरवेट थे 4 किलो से आपके हर्षित राणा, ठीक है, अभी 94 है शायद इनका वेट। अब वो कह रहे हैं 98 था, 97-98 उनका वेट जो है 96 से ऊपर नहीं हो सकता, वो अभी 94 के हैं, उस टाइम पर जो है वो 97 के थे, इसलिए उनको इंग्लैंड से वापस आ गए। बट नहीं, वो उसके बाद उनको तो क्रैम्प्स वगैरह हुए थे, बट उनका तो वजन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है ना, फिटनेस लेवल को मेजर नहीं कर, और फास्ट बॉलर के लिए में कर क्या रहे थे जब वजन मैनेज नहीं हो रहा था? बात बता दो, अरे कुछ ग्राम पर तो ओलंपिक का मेडल रह जाता है भाई वजन पे। कितने ऐसे फास्ट बॉलर को आपने सुना है कि जिनका वजन बढ़ गया हो? नहीं, उनकी हाइट भी है, मैं कह रहा हूँ 97-98 मसाल ये वो मैनेज हो जाता है, पर स्टिल तुम 2-3 किलो तो कर सकते हो मैनेज। वेट तो है ना, एक वेट तो आपने डाल रखा ना, 94-95 जो भी, उससे तो उसके बराबर रहे या उससे नीचे रहे, वो आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग बना होगा ना वो वेट। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप सेम वेट भाई वो दीपक चाहर के लिए भी यूटिलाइज होगा। पॉइंट मेरा दूसरा इसमें ये है ना कि मेन मुद्दा ये है कि आपने मैनेजमेंट के कहने पर नीतीश और हर्षित को भेज दिया जबकि वो उस पैरामीटर पर फिट नहीं थे, तो ये मैं कैसे मान लूं कि इससे पहले ये गलतियां नहीं होगी? ये तो आज खबर में आ गया तो हम मान रहे हैं, फिर तो भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर सारी बात आ जाती है कि कैसे हमारे इतने प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, और आप कर क्या रहे हो अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जब आप ना वेट संभाल पा रहे हो ना उनकी फिटनेस संभाल पा रहे हो। आज से थोड़ी चल रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीए था तब से चल रहा है, इन्होंने नाम बदल दिया। फिजियो क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट तो वही है, डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल जो पूरा यूनिट है, भाई क्यों हो रही है बार-बार इंजरी? कि एक फास्ट बॉलर के लिए भी वही रूटीन है, एक स्पिनर के लिए भी वही रूटीन है, वो एक बैटर के लिए भी वही रूटीन है। तो भाई आप कहते हो कि बड़े एडवांस हो गए और रूटीन सबके लिए सेम है। मतलब अगर जय भाई को इंजरी कुछ और थी, मुझे इंजरी कुछ और थी, आपको इंजरी कुछ और थी, हम तीनों को सेम पर्चा चिपका दिया कि इसके अकॉर्डिंग करो। अब एक चीज वजह से मैं देख रहा था इनका कि रोहित शर्मा का सीनियर खिलाड़ियों को भागकर रन लेने में दिक्कत आती है। क्या करोगे? आती है, आप टीम से ड्रॉप कर दो। यो टेस्ट पास कर रहे हैं ना, ब्रोंको टेस्ट पास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप कैसे मेजर करोगे? बोल रहे हैं कि वहां मैनिपुलेशन कर दी जाए, वो कम रन बनाएंगे फिर। नहीं उसमें ठीक है ना, वो ज्यादा लंबा बैटिंग ही नहीं करेंगे, फिर कम बनाते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है, आप अलग नोटिंग करते हो, आप समझ नहीं रहे। उसमें सबसे लंबी पारी रोहित शर्मा की रही। उनका ये कहना है कि जैसे आपने उनके लिए क्राइटेरिया अलग कर दिया है, किसी को 10 में से जो आप रियायत दे दी, बेसिकली छूट दे दी, का समझाते हो ना कि किसी को 10 में से चाहिए 8 के लिए क्या है कि वो ये कहना कि जो खिलाड़ी ज्यादा बड़ी इनिंग खेलते हैं सीनियर खिलाड़ी, नहीं उनका ये आरोप है, बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कुछ खिलाड़ियों को ऐसे क्लियरेंस दे दी गई जो सीनियर प्लेयर्स है, उनको मैनेजेबल स्कोर दे दिया गया कि आप इतना कर लोगे। तो ये गलती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है कि उन खिलाड़ियों की है? यार ज्यादा बड़ा ब्लंडर तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से मैं कह देता हूं, क्लियर करेगा, मैं तो नहीं वो तो कह देगा खिलाड़ी आकर कि मेरा टेस्ट भी मत लो, मैं तो सीनियर प्लेयर हूं। देखो वो मान लोगे, ये गलती तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है ना। मेरा अंदर से दिल कह रहा है मैं पूरी तरीके से फिट हूं,